देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ से हितैषी की जंग के साथ पत्रकार लवली की रिपोर्ट। आइए आपको दिखाते हैं थाना क्वारसी के क्षेत्र शहनशाबाद में पीड़िता सब्बों ने आरोप लगाया कि दबंग महिलाओं से पूरा मोहल्ला है परेशान, नहीं सुन रही क्वारसी पुलिस। पूछने जवाब देंगे। क्या नाम बीबी आपका? शब्बो। यहाँ कप्तान ऑफिस क्यों आई हैं आप? मेरे बेटे को मारा छुरी चक्कुओं से। क्या नाम है बेटे का? शारिक। कहाँ रहती हैं आप? शहनशाबाद 6 नंबर गली। थाना कौन सा लगता है आपका? क्वारसी। फिर क्या घटना हुई आपके साथ? 10 बुकाग में रात को 10 बजे 10:30 का टाइम था। हम लेटने जा रहे थे। इतनी देर में हमारे घर में कम से कम 15-20 लौंडे घुसे थे, गुंडे। और वो यहीं के जहाँ के नहीं है, वो बाहर के कहीं के बुलाए। वो 2 लेडीज है। वो लेडीज कौन है मोहल्ले की जिन्होंने बुलाए थे? एक तो है जैबून और एक अमरीन। क्यों बुलाए थे? क्यों बुलाए थे लड़के उन्होंने? हमारी सुबह के टाइम में थोड़ी तू मैं हो गई। वो लेडीज है ना, मैं काम पे जा रही थी तो 9 बजे का टाइम था। मैं काम पे जा रही थी तो मुझे घर में से खींच के उसने मतलब वो आपस में जिक्र कर रही थी कि एक से कह रही थी कि हमने एक तो 2 तो भगा दी, अब इसकी बारी है। तो मैंने कही भाई मैं क्या तुमसे कह रही हूँ, मैं तो तुमसे कुछ नहीं कह रही, तुम मुझे कौन भगाओगी। और हम डर इसलिए रहे क्योंकि वो किन्नरों की धमकी देती हैं, बात बात पर किन्नरों को बुला लेती हैं, बात बात पर वो महिला किन्नरों को बुला लेती हैं। हाँ, और एक बार मुझसे 1 लाख रुपया ले चुकी है लॉकडाउन में। किस बात की? लड़ाई झगड़े का। पहले भी उसने 10-15 लौंडे बुलाए थे। तो समझौते के नाम पे पैसे लिए थे आपसे? समझौते के नाम पर। अच्छा। समझौते के नाम पे मुझसे पैसे लिए थे। इसकी पुलिस भी गवाह है और जो वहाँ पे वो है ना मेंबर साहब, वो भी गवाही देंगे। और पूरी गली में आप छानबीन करिए सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बेटे को चक्कुओं से गोद के और छत पे से ही फेंका मेरी आंखों के सामने और मुझे खींच के मेरी बहू। चाकू मारने वाले कौन कौन लोग थे? सब बदमाश थे सर, मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ कुछ लड़कों ने उनकी वीडियो बनाई है मोहल्ले का ने। और ये क्या नाम है भाई आपका? तो यहाँ कप्तान ऑफिस क्यों आए थे आप? कप्तान ऑफिस में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। लड़ाई हुई थी रात में हमसे रात में मुझे मेरी वाइफ को मम्मी को मारा था बगैर फालतू, कोई गलती नहीं। किन लोगों ने मारा था? किन्नरों ने और बदमाशों ने। उनके साथ लड़के भी थे और 2-4 किन्नर भी थे और लड़के बुलाए उन्होंने। आप सो रहे थे तो आप थाने नहीं गए रिपोर्ट करना? जी गए थे। फिर पुलिस ने क्या कह दिया? चौकी पे और वारदात पर क्या कह दी पुलिस ने? पुलिस आई थी। दबंग औरतें हैं वो बहुत। वो किन्नरों का सहारा लेती हैं। उनमें से एक 2 जनी के रिश्तेदार हैं। वो महिलाएं काम क्या करती हैं? चरस गांजे का। चरस गांजे का और पूरी गली को वो दबा कर रखती हैं, पूरी गली को दबा कर रखती हैं। और हमने तो कुछ भी ना की सर, हम फिर भी हमारे बस मेरे मुंह में से ये निकल गई कि तुमने वो तो उखेड़ दी, हम क्या तुमसे कह रहे हैं। तो महिलाएं कभी चरस गांजे में जेल भी गई हैं? हाँ, जेल जा चुकी है जैबून और वो भी अमरीन भी, जो जेल काटी हुई औरतें हैं, इनके रिकॉर्ड निकालिए आप। और देखो 76 लगा देती हैं, कपड़े फाड़ लेती हैं अपने। हम तो कपड़े फाड़ भी ना पाएंगे और पैसे लेकर फैसला करती हैं। फिर पैसे लिए मुझसे 1 लाख रुपया ले चुकी हैं। मैं राड़ रेवा औरत कहाँ से ले जाऊंगी? मेरा काम भी ना ऐसे ही चल रहा है। मैं तुम्हारों के घरों में काम करती हूँ, जहाँ काम करती हूँ वहाँ पे गवाही भी दिलवा दूंगी कितने बजे से कितने बजे तक आती हूँ मैं, और अपने घर में कब घुसती हूँ। मेरी बहू रह जाती है, देखो कितनी बुरी तरीके से मारा है मेरी बहू को। बहू का क्या नाम है? बहू का नाम समरीन। क्या नाम बेटा आपका? क्या बात हो गई? बात ये हुई थी कि गुंडों को ला लिया ना 10:30 बजे। वो गेट तोड़ रहे थे, हम चाय पी रहे थे और छत पे पहुंच गए। हम छत पे ही बंद हो गए, 3 दिन तोड़ के हमें मारा। कहाँ रहती हैं आप? शहनशाबाद 6 नंबर गली। और इन्हों को चप्पू से मारा, मुझे जीने पे से खसेड़ के मेरे साथ को मुझे सड़क पर मारा। आपके पति के चाकू मारे थे? हाँ, चाकू कितने लोग थे वो? वो
25-30 आदमी। मोहल्ले के ही रहने वाले थे, बाहर के? नहीं, बाहर के। मोहल्ले के नहीं तो बाहर के। और गुंडे भी है और किन्नर भी है। किन्नर के संग में गुंडे थे वो। तो जो महिला आपके पड़ोस में रहती हैं वो काम क्या करती हैं? वो चरस का बेचती हैं। और उनके पति? पति पति नहीं है वो। तो आप थाने नहीं गई थी अपनी शिकायत लेके? गए थे और ना कोई शिकायत नहीं दी थी। क्या क्या दिया? उठाया नहीं वो उन्होंने। यह कप्तान ऑफिस क्यों आए आप? साहब हम इसलिए आए कि रात में इनका झगड़ा हुआ। किसका झगड़ा हुआ? ये शब्बों का और सैगुन का। तो कुछ गुंडे तत्व के लोगों को इन्होंने बुलाया। किसने बुलाया? उस सैगुन ने और समरीन ने। और कुछ किन्नर थे। तो ये मारपीट कर रहे थे इनके घर में। मैं कुछ धार्मिक किताबों को स्मरण कर रहा था तो मैंने चीख पुकारें सुनी। तो मैं मौके पर पहुंचा। किसके घर में चीख पुकारें सुनी थी आपने? शब्बों के घर में। सब्बों के घर में? जी। दूसरा पक्ष सब्बों घर में मारपीट कर रहा था? जी, दूसरा पक्ष शब्बों के घर में कुछ किन्नर थे, कुछ लड़के थे और बुरी तरह से मारपीट कर रहे थे। समय कोई 10 बजे का था रात का। तो इस लड़के को जो शारिक को नीचे डालकर बुरी तरह से मार रहे थे। तो मैंने उनका विरोध किया। मैंने भाई इस बच्चे को इस तरीके से क्यों मार रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं जाएगा बुड्ढे, हम तुझे भी देख लें। तो वो मेरे ऊपर भी चिपट गए। जब मेरे लड़के ने सुना और कि ऐसे ऐसे बात हो गई है पापा के साथ में, तो मेरा बेटा आया तो उसको भी पकड़ लिया और उसके भी वो लाठी डंडों से और चाकू से उस पर वार कर दिया। तो उसके यहाँ सर में चोट आई। क्या उनके हाथों में चाकू भी थे? हाँ, चाकू भी थे सर। और वो जब वो टीनों पे से कमरे में कूदे, टीन पड़ रही है उस पर, तो टीनों में जब टीनों पे कूदे तो टीनें जो थी उसकी सीमेंट की थी तो वो फट गई, टीनें नीचे गिरी और उनके यहाँ खरोंच आई जांग पे। तो उन्होंने वहाँ थाने में कह दिया कि साहब हमारे जो है ये चाकू मारा है। जबकि हम 5 लोगों को उन्होंने घायल किया। इस संबंध में साहब हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी तहरीर को ये पुलिस वाले ले लें और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो हमारे 2 बच्चों को इन लोगों को ही मारा है, शारिक की माँ को और सब लोगों को घर में घुस के मारा है, लेकिन इनके बच्चों को ही पुलिस वालों ने बिठा लिया। और उन लोगों को जो किन्नर हैं कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इनसे क्यों भिड़ते हैं। अब साहब किन्नर हैं तो किसी का मर्डर थोड़ी करेंगे या किसी को मार देंगे तो पुलिस वाले तो कह के हट जाएंगे कि साहब हम क्यों मार रहे हैं इनके लिए। अब जिन लोगों को मारा पीटा है क्या उनके चाकू वगैरह भी लगे थे? जी जी। और वो मेडिकल भी हुआ सर। पुलिस ने मेडिकल भी कराया? जी जी जी। तो आप लोगों को तहरीर दी थाने में लिख? हाँ, तहरीर दी है सर। तो पुलिस ने आपका मुकदमा नहीं लिखा? हाँ, मुकदमा लिख लिया और मुकदमा ले लिया हमारी तहरीर ले ली उन्होंने। लेकिन सर वो अभी भी वो लोग वहाँ मोहल्ले में घूम रहे हैं और ये धमकियाँ दे रहे हैं कि हम अभी नहीं जाएंगे, अभी किसी को मार के जाएंगे। तो हमारी इन लोगों से सुरक्षा और रक्षा की जाए, हमारा यही निवेदन है। तो आपको इन लोगों से खतरा है? जी, आपको, आपके पड़ोसियों को? जी, हमारे पड़ोसी, हम पड़ोसी हैं। इन लोगों से मुझे बहुत खतरा है और मेरे बेटों को भी धमकी दे रहा हूँ, मुझे भी दे रहे हैं कि इनको तो छोड़ देंगे लेकिन तुम्हें देखेंगे। क्या इन महिलाओं का मोहल्ले में आतंक है ज़्यादा? जी, बहुत आतंक है। ये लोग जो भी इनसे कुछ रिक्वेस्ट करे या कोई बात करता है या इनसे कोई तू मैं बच्चे के बारे में हो जाती है या नाली के बारे में हो जाती है तो ये सीधा छक्कर लगाती हैं। ऐसे लोगों की कई कंप्लेंट हैं और ये कंप्लेंट करने के बाद में उन लोगों से पैसे लेती हैं और फिर उनसे फैसला कर लेती हैं। सर इनका बहुत आतंक है। जिन महिलाओं पे आप आरोप लगा रहे हैं कि वो 376 का मुकदमा दर्ज कराकर फैसले के या समझौते के नाम पर रुपया लेती है, तो आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है जो को मुकदमा भी दर्ज किया हो फिर बाद में उन्होंने समझौता भी करा हो लिखित में? हाँ जी, है। बहुत से सबूत हैं, कई लोगों के सबूत हैं इनके खिलाफ और ये झगड़ा करती हैं और पैसा लेती हैं और फैसला कर लेती हैं। ये महिलाएं कोई और कारोबार करती हैं क्या? हाँ सर, मैंने सुना है, मैं तो जाता नहीं उधर को, लेकिन मैंने ये सुना है कि ये लोग चरस का भी काम करती हैं और जेल भी जा चुकी हैं। लेकिन मुझे तो इस बारे में संबंध में महसूस हुआ, मालूम हुआ कुछ लोगों से, लेकिन मुझे पक्के तौर से पता नहीं क्योंकि मेरा कोई संबंध नहीं है उसमें जाने से। मैं तो रात ही गया था चीख पुकार सुन के इन बच्चों की, तो इनको बुरी तरह से मार रहे थे और किन्नर भी थे 8-10
ये तांडव जो है साहब सबसे ज़्यादा किन्नरों का है। जब किसी से लड़ाई झगड़ा होती है मोहल्ले में तो किन्नरों को बुलाते हैं और उनसे पिटवाते हैं और कहते हैं कि किन्नरों का कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। तो किन्नर तो मर्डर भी कर जाएंगे, मार भी जाएंगे, तो किन्नरों का कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि प्रशासन शासन क्या करेगा इनका। इसलिए हमारा निवेदन है कि लोगों के जो किन्नर हैं इनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि जो दोबारा इस तरीके से आके वारदात ना करें।